हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज आपको एक हमजाद जिन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमजाद जिन की सादगार जानकारी ये है कि हमजाद जिन होता है उसको सिद्ध कैसे करना है। तो आसान सा एक आपको अमल बता रहे हैं जो कि एक तंत्र प्रयोग है, जिसमें बिना किसी मंत्र के प्रयोग किए, बिना किसी सुरक्षा मंत्र के प्रयोग किए और किसी भी प्रकार से आपको कोई भी जप वगैरह नहीं करना है, ना कोई आपको भोग देना है, ना ही कोई शिल्ला करना है, किसी प्रकार से कुछ नहीं करना है। बस आपको एक प्रयोग बता रहे हैं जिसको करना है रात्रि में सोते वक्त। और जब भी रात्रि में सोते हैं तो ये प्रयोग कीजिएगा। सुबह तक आपके जो भी मालूमात हैं जो आपको पता चल जाएगा। और ये जो जिन की हाजिरी होती है, हमजाद जिद है, इनकी सिद्धि होती है, ये 4 प्रकार से होती है। क्योंकि इसमें आपको 4 नाम बता रहे हैं। इन 4 जिनों की हाजिरी होगी और चारों ही आपके सपनों में आने शुरू हो जाएंगे, आपसे वार्तालाप करना शुरू हो जाएंगे। और धीरे 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 जैसे लंबा समय गुजरेगा, आप इनके साथ में अगर जुड़े रहते हैं तो इनका प्रत्यक्षीकरण भी होगा। तो आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको करना क्या है कि कोई भी जिन जिन्नात की साधना करते हैं तो उसमें उनके कुछ अमल वगैरह होते हैं, उसमें जप भी करना होता है। किसी में तंत्र प्रयोग होते हैं कि जैसे अपन सनातन धर्म की बात करें तो उसमें टोटका भी बोलते हैं। तो कोई टोटकों के ज़रिए भी किसी प्रकार की सिद्धि को हासिल करते हैं। तो उन्हीं में से ये भी आपको एक टोटका ही समझना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना जो सोने का स्थान है वो आपको एकांत बनाना है। घर का है तो घर के किसी कमरे में है, छत पर हैं, जहाँ पे भी आप सोते हैं अकेले सोए। आसपास में आप सोते हैं वहाँ पे दूसरे लोगों का सोना, घर वालों का सोना मना ही है। उनके पास में आपको नहीं सोना है, आपको एकांत में सोना है। यानी आप अकेले हो, कमरे में हो तो आप अकेले हो और छत पर हो तो भी आप अकेले हो, जहाँ पे भी सोते हो वो स्थान अकेला है। दूसरी बात, आपके जो बिस्तर वगैरह हैं जो आप रोज़ाना काम में लेते हैं वो ही लेने हैं। इसके अलावा आपको रोज़ाना बदलने नहीं हैं। और हो सकता है तो आप उसमें सफ़ेद चादर का, सफ़ेद बिस्तरों का ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। और साफ़ सुथरा बिस्तर वगैरह रखना है। और स्थान जहाँ पे भी सोते हैं वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और आप अगर पलंग पर सोते हैं तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर इसमें हम यही कहेंगे कि आपको नीचे फर्श पर सोने की आदत डालनी है कुछ दिन के लिए, जब तक आपकी सिद्धि नहीं होती है तब तक के लिए। तो आप फर्श पर सोएंगे तो बेहतर रहेगा। अब आप जब भी रात्रिकालीन में सोने जाएं तो सोने जाने के बाद में ये जब क्रिया करेंगे तो उसके बाद में आपको बार बार उठ के कहीं जाना नहीं है। जो भी रात्रिकालीन का पानी वगैरह होता है आप पास में लेके सोइएगा, ताकि आपको बिस्तर से उधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं हो। रात्रिकालीन में जब भी आप सोए तो जैसे रात्रिकालीन में 10 बजे सोते हैं तो कम से कम आपको 4 बजे तक बिस्तर पर ही रहना है। बाद में ऊपर से इधर उधर नहीं जाना है। ये साधना सिद्ध होती है जो हमारी आजमाई हुई भी साधना है। इस साधना को हमने स्वयं ने भी आजमाया है। इसमें 3 दिवस होते हैं तो 3 दिवस के अंदर इनके सपने आने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभार इनके कोई नया होता है और हो सकता है कि उसके सुरक्षाओं की वगैरह या उनके इष्ट की कमी है तो उसको एक दिन में भी ये उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी सुरक्षा वगैरह तो इसमें करना नहीं है। इसमें कोई घेरा वगैरह नहीं करना है, इसमें किसी प्रकार का सुरक्षा मंत्र नहीं देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके इष्ट का आप जो भी आप ध्यान करते हैं तो वह आप पूजा पाठ करते हैं वहीं पर करें। जहाँ पे ये प्रयोग करते हैं वहाँ पे दूसरों मंत्रों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं वहाँ पर दूसरे मंत्रों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जो इनके नाम हम आपको बता रहे हैं उनका ही आपको नाम लेना है और उनको ही करना है। जब आप सोते हैं तो एक कागज़ लेना है, सफ़ेद कागज़ बिल्कुल भी लेना है, उसके 4 टुकड़े करना है, छोटे छोटे 4 टुकड़े करने हैं। और 4 टुकड़ों पर 4 नाम लिखने हैं, ठीक है। 4 नाम क्या क्या लिखने हैं वो आप सुन लीजिएगा। एक नाम पर लिखना है फिरौन,
क्रोन, शदाद, हामान। ये एक 4 नाम है, तो चारों टुकड़ों पर ये चारों नाम लिखने हैं। फ़िरौन नंबर 1, नंबर 2 करून, फ़िरौन, करून, शदाद, हामान। ये आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। इस नाम को चारों टुकड़ों पर लिखने हैं और इनको लिख के आपके चारे कोने होते हैं बिस्तर के, उनके नीचे रखना है। ये रखने के बाद में आपको इन्हीं मंत्रों का ध्यान करते हुए सोना है, ठीक है। फिर बार बार आपको उठना नहीं है, किसी प्रकार से कुछ भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो 3 दिवस के अंदर इसमें भयानक सपना आने शुरू हो जाता है। हो सकता है किसी को 7 दिन भी लगते हैं, लेकिन जब भी इनके सपना आने शुरू होते हैं तो आपको आपके पीछे जैसे कोई जानवर आ रहा है या आपके पीछे कोई आग आ रही है, आप किसी आग में घिरे हुए हो या आप किसी गड्ढे में कोई आपको फेंक रहा है, तो इस प्रकार से आपको ये सपना आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप अगर इसको लगातार करते रहेंगे, 21 दिवस से ऊपर लगातार करते रहेंगे, तो फिर आपके काम होने शुरू हो जाएंगे और आपसे ये जो भी जिन्नात हैं, इसमें जो सिद्धि होती है वो हमसात जिन्न की होती है, जो कि अपनी आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। कुछ शक्तियाँ उनकी सिद्धि होती हैं और वो बहुत पावरफुल होती है, जो सब कुछ बताती है। जो जिसके बारे में जानकारी चाहिए, किसी से कुछ काम करवाना है, कोई भी कुछ भी करवाना, ये सारे ही इस प्रकार के, इसमें 4 जिन्नों की मतलब हाजिरी होती है, तो 4 शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। जब आपको सिद्ध होगी तो सब काम हो जाएंगे। ये बस आपको लगातार करना है, डरना नहीं है। इसमें डर बहुत लगता है, इस बात को तो आप कहना कि भाई डर तो इसमें लगता ही है, ये तो पहले ही हम कह देते हैं, क्योंकि ये आप सोचते हैं कि सोते नॉर्मली नहीं है। जब आप रात्रिकालीन में सोते हैं, चारों कोनों पे लगा के सोए, नीचे बिस्तर के नीचे, सुबह उठते हैं, जब भी उठते हैं तो इन्हीं चारों नामों को, चारों कागज़ों को लेके एकांत में आप जलाना है। इनके चारों के नाम लेते हुए इसको एकांत में जलाना है। रोज़ाना बस ये प्रयोग करना है। शाम को नीचे लगाना है, सुबह चारों कागज़ों को उठते तब जलाना है। जब जलाए तब आपको कोई देखे ना। इस प्रकार से आप रोज़ाना करते रहे, 20-21 दिन महीने भर करेंगे तो आपको इसकी प्रत्यक्षीकरण सिद्धि हो जाएंगे, कार्य हो जाएगा। इसमें आपको ना तो कहीं जाना है, ना कोई जप करना है, ना ही किसी प्रकार से कोई परहेज वगैरह रखना, कुछ भी नहीं करना। पूर्ण रूप से आपको इसमें सिद्धि हो जाएगी। तो ये एक अच्छा वाला प्रयोग था। इसमें आपको किसी प्रकार से कोई धूप दीप की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है तो आप रात्रिकालीन में सोए तब 1-2 अगरबत्ती करके सो जाए, या न करेंगे तो चलेगा। लेकिन आप अगर इत्र का इसमें प्रयोग करते हैं तो अपने बदन पर इत्र लगा के रात्रिकालीन में सोए और अपने बिस्तर पर कुछ इत्र छिड़क के भी सो सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक धर्म में इत्र का विशेष प्रयोग माना जाता है। तो ये एक अच्छा सा प्रयोग था, आपको बता दिया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इसको ऐसे ही मत समझना कि ये कागज़ कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब कुछ होता है, इस्लामिक तंत्र हैं। आप करके आजमाइएगा, हफ्ते भर आपको पता चल जाएगा कि हकीकत में साधना है या नहीं है। तो इसी के साथ में आज इतना ही। जय